हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुर्तगाल के अंदर जॉब से रिलेटेड क्या सिचुएशन चल रही है इन दिस टाइम। बिकॉज यहाँ पर रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो जॉब की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो जॉब्स थी वो उनकी शॉर्टेज कम होती जा रही है ड्यू टू रेनी सीजन। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि अगर आप किसी अपनी होम कंट्री या फिर किसी अदर कंट्री से पुर्तगाल में मूव होना चाह रहे हैं, तो आपको मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कितने टाइम के बाद आपको यहाँ पर मूव होना चाहिए। तो इसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल के अंदर रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ का जो रेनी सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है, जिसमें जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा होती है और धूप कम ही निकलती है। तो बारिश सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एक महीने से अक्टूबर का महीना पूरा निकल गया, उसमें ऑलमोस्ट बारिश ही हुई है, तो धूप बहुत कम निकली है। तो इसकी वजह से जो है वो काम, यहाँ पर काम की शॉर्टेज हो जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लगा लीजिए कि अगर आप एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम इस टाइम पर बंद हो जाता है। और रेस्टोरेंट में भी स्टाफ को कम ही सिलेक्ट किया जाता है, हायर किया जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम भी टूरिस्टर जो लोग आते हैं बाहर से उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर रेनी सीजन है तो टूरिस्टर भी बहुत कम आते हैं। तो इसलिए जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो कम स्टाफ को ही हायर करना पसंद करते हैं इस टाइम पर। तो इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ पर काम की कितनी शॉर्टेज है। तो अगर आप किसी अपनी होम कंट्री या फिर किसी और कंट्री से यहाँ पर मूव होने की सोच रहे हैं तो मार्च तक आप यहाँ पर मूव मत होइए। अगर आप यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 महीने का जो बैकअप है वो होना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है एक प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे आप इजी तरीके से इस टाइम पर भी आप जॉब ले सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि आपके पास जैसे सैलून का काम आपको अच्छे से आता हो, नेल एक्सटेंशन का, आपको बार्बर का काम आता हो, या फिर जो यहाँ पर इस टाइम पर जो काम चल रहा है अच्छे तरीके से जिसमें आपको जॉब मिल सकती है, वो आपका बार्बर का काम हो गया, नेल एक्सटेंशन का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या पेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। अगर आप पेंट में आप जो है आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप शेफ़ का काम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह का जो काम है वो चलता रहता है, अगर आपको पिज़्ज़ा अच्छे से बनाना आता है तो आप यहाँ पर मूव हो सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है एज अ शेफ़। तो अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं तो आप यहाँ पर इन इस टाइम भी मूव हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको यहाँ पर लेबर काम, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लेबर काम यहाँ पर सर्च कर लूँगा तो उसके लिए भी आपको इस टाइम पर डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पीपल यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस टाइम पर यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके पास जो है मेन स्किल्स होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। और आईटी सेक्टर में भी यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती है। अगर आप आईटी में प्रोफेशनल हैं तो वो आपको जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको यहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी भी कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ की जो भी सिचुएशन थी फ्रेंड्स वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आगे आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस टाइम पर पुर्तगाल के अंदर मूव होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।